Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कैमरा प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे थोड़ा आज लाइट इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू चल रहा है प्रभु। तो प्रभु वो इसके वजह से आज मतलब मैं प्रभु कैमरा ऑन नहीं कर पाया। या प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अस सेवा। सो आज हम पहले स्कंद के 14 अध्याय के श्लोक 21, 22 और 23 ये हम लोग कवर करेंगे। तो इस 14 अध्याय का जो शीर्षक है भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान। तो हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो श्लोक इस प्रकार है 21 का। मन्येतेर महोत्पातेर नूनं भगवता पदै अनन्य पुरुषा श्रीभिर हीना भूर्हता सौभाग। ट्रांसलेशन शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर कि ये सारे उतल पुतल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाला है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमल के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। फिर 22 श्लोका है। इति चिन्तायस्तस्य धृतराष्ट्रेण चेतस राजना पत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपूर्या कपि भवजः ध्वजः। ट्रांसलेशन शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं के पूरी द्वारका से वापस आ गए। और 23वां नंबर श्लोक। तम पादयो निपातीतम अयता पूर्वम आतुरम अधो वदनम अबिंदुम सजंतम नयना भजयो। ट्रांसलेशन शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराश अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों आंखों से आंसू झर रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम इस 14 अध्याय में देख रहे थे 14 अध्याय में कि किस तरह से राजा युधिष्ठिर जी को मतलब कई सारे जो अशुभ लक्षण उनको नजर आ रहे थे। उनके अगल बगल में वातावरण में सब जगह पे अशुभ लक्षण नजर आ रहे थे। तो आज के जो 3 श्लोका में
जो 21 श्लोक है उसमें उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जितना भी कुछ उथल पुथल हुआ है, मतलब पूरा जो पूरा वातावरण, जो भी कुछ उन्हें जो अशुभ लक्षण उनको दिखाई दे रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भगवान, मतलब जब भगवान कृष्ण पूरे धराधाम में जहां जहां उनके मतलब उनके चरण चिन्ह पड़े, वहां पे सब जगह, मतलब पूरा संसार जो क्या था, सौभाग्यशील था, सौभाग्यशाली था। पर आगे अभी शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी ये सब सौभाग्यशाली अभी उनको नहीं दिखाई देगा, बिकॉज उनको ऑलमोस्ट अंदाजा हो चुका था कि मतलब भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा चुके हैं, ऐसा उनको अंदाजा हो चुका था। और ये सब अंदाजा इसके लिए उनको हो रहा था बिकॉज सभी जगह पे अनिष्ट, सभी जगह पे ऐसे अशुभ लक्षण पाए जा रहे थे, उसकी वजह से। फिर जब हम 22वें श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे है ब्राह्मण शौनक, बल्कि ट्रांसलेशन में दिया गया हुआ है, मतलब यहाँ पे अभी सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषि को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज उस समय सभी जगह पे अशुभ लक्षण देख रहे थे, तो तुरंत उसी समय उनको उन्होंने देखा कि जो अर्जुन जो उनकी जो युधिष्ठिर महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और ऐसा बताया जा रहा था कि ऐसा बताते हैं भक्तगण कि ऑलमोस्ट जो अर्जुन जो थे वो द्वारका में 7 महीने रुके हुए थे। तो एक हम अंदाजा लगा सकते कि इतने समय के बाद वो लौटे हुए, या इतने समय तक वो वहां पे रुके हुए थे, इसके वजह से वो बहुत चिंतित हो गए थे युधिष्ठिर महाराज। और जब उन्होंने देखा कि अर्जुन मतलब वापस आ चुके हैं द्वारका से, तो जब वो जैसे ही वो आए अर्जुन, तो उन्होंने सीधे पहले युधिष्ठिर महाराज के चरणों में नमन किया, और उनका जो पूरा चेहरा था अर्जुन का, वो पूरी तरह से निराश हुआ था, और उनके जो आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो यह है आज का मतलब। अभी हम कल से हम देखेंगे कि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज सब कुछ मतलब उनसे पूछने लगते हैं कि मतलब क्या हुआ द्वारका में, वो हम कल से देखेंगे। तो आज इतना ही था कि अर्जुन अभी आगे है, और उनके अभी सामने मतलब उनके चरणों में नमन किए, और वो देख रहे थे कि पूरी तरह से अर्जुन जो थे पूरी तरह से निराश हो चुके थे जैसे द्वारका से आए, और उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो ये है आज का मतलब, यहाँ तक का ये है। और हम देखते हैं कि हम आज के तीनों श्लोक में प्रभुपाद जी का पपट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया जाता है कि यहाँ पे भगवान के जो चरण कमल और भगवान के चरण चिन्हों की बात हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं 21 श्लोका में कि जहां जहां भगवान की चरण चिन्ह पड़े, और जहां, तो ये जो पूरा संसार क्या था कि भाग्यशाली था। तो एक हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज एक स्टोरी बताते हैं भगवान के चरणों के ऊपर, और हम भी काफी बार सुने हुए ये स्टोरी, पर आज ये टॉपिक निकला हुआ है यहाँ पे भगवान के चरण कमल के ऊपर। तो मैं वही स्टोरी से जो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण जब पहली बार गाय चराने के लिए जंगल की ओर उनका जाना था, तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को आग्रह किया कि आप ये जो जूते हैं वो आप पहन के जाइए, ताकि क्या होगा कि ये जो जंगल में जितने सारे पत्थर वगैरह है वो आपको छुए नहीं, और वो आपको, इससे क्या होगा कि आपके जो ये कोमल जो चरण है वो क्या दुखने लगेगा, मतलब वो पत्थर से आपको ये होगा। तो फिर भगवान कृष्ण माता यशोदा मैया से कहते हैं कि मैं ये जूते नहीं पहन सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरे जो 9 लाख गाय जो है वो अगर आप चाहती हो कि मैं जूते पहनूं, तो आप एक काम करना कि ये जो 9 लाख गाय है उनको भी सभी के भी आप जूते बनाओ, और हर एक गाय को मतलब 4-4 जूते। तो टोटल हम तो वैसे भगवान कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि आप देखिए कितना जूते आपको बनाना पड़ेगा, 9 लाख गाय इंटू हर एक गाय को 4-4 जूते आपको बनाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से माता यशोदा क्या करती है कि वो जो मतलब जो भगवान कृष्ण को जो जूते पहनने के लिए जो माता यशोदा प्रेरित करती थी, उसका वो विचार को त्याग कर दिया। फिर उसके बाद माता यशोदा ये भी कहती है
कि एटलीस्ट आप छाता तो ले लो, क्योंकि आप बाहर जब जाओगे तो इतना धूप लगेगा, तो एटलीस्ट आप छाता लेके जाओ। तो तभी भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं छाता मैं ले लूंगा, पर अगर मुझे छाता अगर आप देती हो तो ये जो मेरे 9 लाख जो गाय है उनको भी आपको छाता देना पड़ेगा। और हिज ऑनरेस लोकनाथ स्वामी महाराज इस तरह कहते हैं कि अगर वो छाता आप उनको भी देती हो गायों को, तो गाय तो छाता नहीं पकड़ सकते, गौ माता। तो आप जो गौ माता के साथ जो छाता पकड़ने के लिए एक ग्वाल बालक की जरूरत होगी वहां पे। तो आप 9 लाख ग्वाल बालक को भी इंतजाम करो, और एक एक छाता अपने गाय को भी आपने मेरे गाय के लिए भी एक एक छाता का प्रबंध करो। तो ऐसे इन्होंने भगवान कृष्ण ने शर्त रखा था। तो फिर माता यशोदा ने फिर कहा कि ये भी मतलब हो नहीं पाएगा, 9 लाख गाय और 9 लाख ग्वाले और उनके लिए एक एक छाता, ये हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने इसको भी मतलब ये भी प्रबंध नहीं कर पाए। फिर इसके लिए यहाँ पे हम देखते कि यहाँ पे जो श्लोक में आज देखते कि जहां जहां मतलब भगवान कृष्ण का जो चरण कमल पड़ा हुआ, वहां मतलब वो जो जगह इतना सॉफ्ट हो चुका। तो यहाँ पे हिज ऑनरेस लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हम देखते हैं कि वृंदावन में जैसे कि ये जितने भी गाय है वो क्या करते हैं कि हर रात को मतलब पूरे जगह पे वो घूमती है, और वो घूम के जहां जहां वो भगवान कृष्ण के जो चरण जहां जहां पत्थर वगैरह है, उसको वो क्या करते हैं, गाय क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देती है। तो अगले दिन जब भगवान कृष्ण जाते हैं और उस पत्थर पे चलते हैं, तो बहुत सॉफ्ट हुआ रहता है। तो ये भी यहाँ पे गौ माता सेवा करती है, ताकि भगवान कृष्ण के चरणों में कुछ चुभे नहीं, कोई पत्थर चुभे नहीं। तो आज भी हम जब जाते हैं वृंदावन में, देखते हैं कि वहां के जो वृक्ष का जो कण है वो कितने सॉफ्ट है, ऐसा लगता है कि पाउडर के जैसा है। जैसे कि हम फेस पे जो पाउडर लगाते हैं उसके जैसा वो हम देखते हैं उसके, मतलब वहां के जो भी ब्रज का जो कण है वो एकदम पाउडर के समान है। तो यह है भगवान कृष्ण का जो चरणों के ऊपर एक छोटी सी कथा। फिर आज हम थोड़े से अलग टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जैसे कि अभी प्रभु जी ने भगवान कृष्ण का जो लोटस फीट है उसका दर्शन दिए। तो यहाँ पे जैसे कि आज के श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के जो चरण कमल है उसके जो पद चिन्ह है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा गया है कि जहां जहां भगवान कृष्ण के पद चिन्ह पड़े वो पूरा जगह भाग्यशाली हुआ। तो हम देखते हैं कि हमेशा हम ये सुनते कि भगवान के भक्त जो रहते हैं हमेशा भगवान के चरणों को धारण करते हैं, ताकि वो शुद्ध भक्ति उन्हें प्राप्त हो। पर हम बहुत सारे, जैसे कि हम आज के समय में भौतिक चीजों के प्रति हम ज्यादा भागते हैं, या ऐसे जो जीव जो है भौतिक चीजों को मतलब पाने के लिए कितना कुछ प्रयास करते हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह है इसका भी बहुत सारे महत्व है, कि अगर हमें इतना कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ भागने की जरूरत नहीं, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ भगवान के जो पद चिन्ह है उसका भी अगर हम स्मरण करते हैं, तो हमें भौतिक और एवं आध्यात्मिक लाभ दोनों भी प्राप्त होती है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बिकॉज आज यहाँ पे भगवान के पद चिन्हों के बारे में बात हो रहा है, पद चिन्हों का यहाँ पे आया हुआ है टॉपिक। तो भगवान कृष्ण के हम देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह है चरणों में, टोटल 19 पद चिन्ह हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 19 पद चिन्ह है। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण के जो चरण चिन्ह का जो दर्शन है, केवल ये जो अंतरंगा जो भक्त है, जैसे कि मंजरी गण, यशोदा मैया, जो ग्वाल बाल है, इनको ही भगवान कृष्ण के ये जो चरण चिन्ह की दर्शन प्राप्त होता है। और ये जो भगवान कृष्ण का जो चरण चिन्ह है या पद चिन्ह, ये बहुत मतलब बोलते हैं दुर्लभ है, ये इसका दर्शन पाने के लिए। और ये सिर्फ 2 ही समय हम भगवान कृष्ण के जो चरण चिन्ह है उसका दर्शन हम ले सकते हैं पद चिन्हों का। एक तो है जब भगवान कृष्ण जब शयन करते हैं उस समय हम भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह है उसका दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा है जब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ जब वो झूला झूलते रहते, तब हमें
ऐसे आचार्यगण बताते हैं कि तब हम भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का हम दर्शन पा सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे, ये जो 19 जो है चरण चिन्ह, उसके ऊपर हम देखेंगे कि इसका क्या-क्या मतलब भौतिक और आध्यात्मिक क्या इसका लाभ है, हम उसके ऊपर देखेंगे। और ये जितना भी हम देख रहे हैं, ये श्री गोविंद लीलामृत में इसका वर्णन हुआ है। तो तो अगर हम कल हम व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो भगवान के जो पद चिन्ह है, इसका जैसे कि अभी प्रभु जी ने शेयर किया है, वो हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ था। तो अगर आप वो जो पद चिन्ह अगर खोलते हैं, तो हम पहले लेफ्ट साइड से देखेंगे कि भगवान के जो चरणों के जो चिन्ह है लेफ्ट साइड का, तो एकदम एडी के नीचे अगर हम आते हैं, भगवान के चरण चिन्हों के भगवान के जो चरण है उसके एकदम एडी के पास आते हैं, तो वहां पे एक मछली का एक चिन्ह वहां पे हम देखते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो मत्स्य जो चिन्ह है, इसका प्रतीक ये है कि ये भगवान जो है भक्तों को इस भवसागर से मुक्त करते हैं। ये जो मत्स्य का जो चिन्ह है उसका प्रतीक यही है। और कहते हैं कि ये जो मत्स्य अवतार है, ये जो मत्स्य का जो चिन्ह है, वो मत्स्य अवतार का भी एक प्रतीक होता है। और ये जो मत्स्य का जो चिन्ह है, वो कामदेव जो है उनके झंडे पर भी लगा हुआ है। तो इसका ये कहते हैं कि जो कोई इसका ध्यान करता है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ये जो पार्ट है मत्स्य का, उसको अगर ध्यान करता है, तो आचार्यगण बताते हैं कि जो पूरे जीव जो है काम वासना से वो मुक्त हो सकता है। तो ये जो मत्स्य का जो चिन्ह है, उसका ये प्रतीक है। और मत्स्य चिन्ह के अगर हम थोड़े से ऊपर जाते हैं, तो वहां पे एक चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा का एक चिन्ह वहां पे हम देखते हैं। तो ये जो अर्ध चंद्रमा, इसका प्रतीक है कि जो भक्त के जो भक्ति है, भक्त के जो भक्ति है, उसको वो उसका जो उत्साह को वो उदय करता है। ये चंद्रमा का, ये जो चंद्रमा हम देखते हैं मत्स्य के ऊपर, थैंक यू प्रभु जी। तो ये मत्स्य के ऊपर जो अर्ध चंद्रमा है, वो भक्त के जो भक्ति का उत्साह को उदय करता है। फिर अगर हम चंद्रमा के, अर्ध चंद्रमा के ऊपर ऊपर जाते हैं, तो वहां पे एक त्रिकोण हम देखते हैं। तो ये त्रिकोण का प्रतीक क्या है? भगवान कृष्ण के जो 3 पुरुष अवतार है, कारणोदयक्षाय विष्णु, क्षीरोदय का विष्णु और गर्भोदय का विष्णु, इसके वो स्तोत्र है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि इस भौत सागर के जो त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इसका जो क्लेश को है, वो भगवान जीवों के ऊपर जो इसका क्लेश पड़ता है, वो भगवान हर लेते हैं। इसके लिए जो त्रिकोण का जो चिन्ह है, वो है मतलब इसका मतलब वो है त्रिकोण जो लिखा हुआ है। फिर ये जो त्रिकोण के जो आजू बाजू में जैसे 4 दो बाजू में 2 गड़े हैं और उसके 2 बाजू में 2 गड़े हैं, तो ये 4 जो गड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि ये भगवान, ये मतलब ये जो 4 गड़े में अमृत भरा हुआ है। और बोलते हैं कि भक्त को हमेशा ये संतुष्टि प्रदान करती है। मतलब हम हमेशा कई भक्त को हम देखते हैं, जो शुद्ध भक्त अपने जो भौतिक जो इच्छाओं को कम करके आध्यात्मिक भक्ति के प्रगति के जो मार्ग के जो भी कुछ कार्य है, उसको बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई भक्त बहुत कम खाता है, पर वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है, तो उसको जो संतुष्टि है, ये जो 4 घड़े जो है भगवान के जो चरण चिन्ह, वो भक्त को भगवान प्रदान करते हैं। मतलब पूरी तरह से भक्त को संतुष्ट करते हैं ये जो 4 घड़े से। और इसके ऊपर हम देखो, वो 2 हम देखते हैं, ये गोपाद है। ये जो गाय के जो बछड़े है, उसके जो खूर है, वो बना हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम हमेशा ये सुनते भी है कि भक्त के लिए ये जो संसार जो है, ये गाय के खूर के समान है। और भक्त इसको इजीली, ये जो भवसागर को इजीली पार कर सकते हैं। इसके लिए ये जो छोटे जो पद है, ये बछड़े, गाय के जो बछड़े, उसका जो पद है, इसका वो चिन्ह है। फिर इसके ऊपर जो धनुष बाण हम देखते हैं, उसके ऊपर
तो ये धनुष बाण का प्रतीक क्या है? ये जो भक्तों की जो काम वासना है उसको ये जो भगवान के चरण रौंद देते हैं। तो ये जो धनुष बाण उसका प्रतीक है और भगवान के जो विशुद्ध प्रेम प्रदान, भगवान के जो विशुद्ध भक्ति का जो प्रेम प्रदान, ये धनुष बाण का जो चिन्ह है उसका प्रतीक है, वो प्रदान करता है भगवान भक्तों को। और उसके अगर हम थोड़े से ऊपर देखेंगे तो वहां पे एक ये शंख बना हुआ है। तो इसका ये प्रतीक क्या है शंख का? कि ये भक्तों को जो दिव्य ज्ञान वो प्रदान करते हैं। ये जो शंख जो है दिव्य ज्ञान और एवं विजय। जैसे कि हम देख रहे थे कि जब माता जी जब भजन कर रही थी तो पीछे से हम शंख की आवाज सुन रहे थे। तो इसका प्रतीक क्या है? ये जो शंख का कि भगवान इसके माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान और विजय हमको प्रदान करते हैं भक्तों को। और इसके बाजू में हम एक राउंड जैसा एक देख रहे हैं चिन्ह। ये है ये खम बोलते हैं इसको, मतलब आकाश का ये चिन्ह है। और इसका प्रतीक क्या है? भगवान इससे भक्तों को ये शिक्षा देते हैं कि हम वो जो श्लोक देखते हैं अंतर बहिर, मतलब भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। तो ये जो चिन्ह का जो प्रतीक भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। तो ये वो चिन्ह का प्रतीक है। अब हम आते हैं राइट साइड के, भगवान के जो राइट साइड है उस भगवान के जो चिन्ह है उसको हम देखेंगे। तो अगर हम एडी के तरफ जाते हैं नीचे की तरफ, तो वहां पे क्या अष्टकोण बना हुआ है। तो ऐसा ये कहा जाता है कि इसका ये अष्टकोण का क्या प्रतीक है? तो यहाँ पे भगवान के भक्तों को जो आठों दिशा है, वो आठों दिशा में जो भी कुछ भौतिक और आध्यात्मिक जो वस्तु है वो भगवान यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो अष्टकोण का चिन्ह उसका प्रतीक है। और अष्टकोण के हम अगर ईशान कोण, अग्न्य कोण और नैऋत्य कोण और बाह्य कोण के 4 हम यहाँ पे जामुन देखते हैं, वहां पे 4 जामुन का चित्र बना हुआ है। तो इसका प्रतीक ये है कि भगवान जो है ये जो जम्बू द्वीप, यहाँ पे जामुन को जम्बू कहते हैं। तो ये जो जम्बू द्वीप मतलब ये जो भारतवर्ष में भगवान को बहुत पसंद है अपनी लीलाएं करने के लिए। हम कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि भगवान क्यों सिर्फ भारत में ही लीला करते हैं? तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान का ये जो चिन्ह है, ये जो जम्बू द्वीप में भगवान बहुत पसंद करते हैं ये भारतवर्ष में अपनी लीलाएं करने के लिए। फिर हम अगर अष्टकोण के जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक स्वस्तिक का चिन्ह हम देखते हैं। तो ये जो स्वस्तिक का जो चिन्ह है वो भगवान हमें वैभव, धन, मंगल प्रदान करते हैं। जिन किसी को भी वैभव या मंगल या वो सब कुछ भगवान यहाँ पे प्रदान करते हैं, वो चिन्ह का ये प्रतीक है। फिर अगर हम थोड़े से ऊपर की ओर जाएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, वहां पे एक वज्र का चिन्ह है। तो इस वज्र का चिन्ह का प्रतीक क्या है? जो कोई भक्त ये वज्र चिन्ह के ऊपर ध्यान करता है तो उसको इंद्र के समान वैभवशाली वो बन सकता है। तो ये वज्र का चिन्ह का वो प्रतीक है। और उसके बाजू में हम एक देखते हैं ध्वज देखते हैं, झंडा देखते हैं। तो इसका प्रतीक क्या है? ये मतलब हम देखते हैं कि हमेशा भगवान विजयी, हर एक समय में विजय प्राप्त करते हैं। उसी तरह ये जो ध्वज का प्रतीक क्या है कि हमेशा भगवान के भक्त विजयी हो सकते हैं। हमेशा कभी लूज नहीं, मतलब हमेशा वो जीतेंगे, विजयी हो सकता है, उसका वो प्रतीक है। और उसके बाजू में हम देखते हैं कि एक छाता एक दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या प्रतीक है कि भगवान कृष्ण हमेशा भक्तों की जैसे कि हम छाता कभी ज्यादा करके यूज करते हैं, बारिश में हम जब बाहर जाते हैं तो हमें पानी से बचने के लिए हम छाता यूज करते हैं। उसी तरह ये छाता का जो चिन्ह है इसका क्या अर्थ है कि भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा, ये छाता मतलब भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये जो छाता है उसका प्रतीक यही है कि भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर हम अगर थोड़ी सी ऊपर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहां पे एक अंकुश का जो चिन्ह है। तो ये इसका प्रतीक क्या है? राइट साइड में हम छोटी सी उंगली देखते हैं भगवान के, तो उसके नीचे एक अंकुश का चिन्ह है। तो इसका प्रतीक क्या है कि जो कोई इसको ध्यान करता है तो भगवान जो कृष्ण जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास किए हुए, वो हमेशा निर्देशित करते रहते हैं ताकि जो भगवान के जो भक्त है वो आध्यात्मिक और प्रगति कर सके। तो ये जो अंकुश का जो चिन्ह है वो इसका प्रतीक है।
फिर हम देखते हैं कि भगवान के जो बीच के जो उंगली है उसके नीचे एक कमल का फूल हम देखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका ये जो कमल का फूल उसका प्रतीक क्या है कि जो भगवान के भक्त है उन्हें हमेशा मतलब जो भी कोई इसका ध्यान करते हैं तो उन्हें हमेशा लक्ष्मी जी उसका भाग्य उन्हें प्राप्त होता है। फिर उसके बाजू में हम एक चक्र देखते हैं। तो जो कोई भगवान के चरण कमलों के इस पार्ट ये जो चक्र का जो ध्यान करता है तो हमेशा वो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य इससे वो हमें भगवान कृष्ण इसको हरा देते हैं और भक्त भी इसको हरा देते हैं। मतलब वो इससे वो पार हो जाते हैं। ये जो काम क्रोध मोह लोभ मत्सर्य इससे वो पार हो जाते हैं। फिर हम थोड़े से ऊपर जाएंगे, वो जो अंगूठे के नीचे एक चित्र बनाया हुआ है एकदम वो है जो है क्या कहते हैं कि ये जो का एक दाना होता है ना जो उसका वो चित्र उसका वो चिन्ह है। तो ये किसका लक्षण है कि वो हमेशा जो सारे जो तपस्या जो है उसका वो फल उनको भक्तों को प्राप्त होता है। जब ये जो है ये जो धान है इसके ऊपर कोई अगर ध्यान करता है तो उसको पूरी तपस्या का उसको फल उनको प्राप्त होता है। फिर हम एक उधर वहां पे एक लाइन देखते हैं जो कमल और चक्र के बीच से गुजरा हुआ एक लाइन देखते हैं। तो इसका प्रतीक क्या है? ये जीव का जो जीवन का जो रेखा है उसका ये प्रतीक है। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा मैंने सुना है कल भक्तों के मुखारविंद से जो हिजोलनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज के शिष्य है वो बताते हैं कि ये जो लाइन है ये भगवान कृष्ण जो जीव है उनका जो आयु है उसको घटा और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये उसका चिन्ह है। तो हम देखते हैं कि ये टोटल भगवान के जो चरण कमल है इसमें टोटल 19 चिन्ह हम देखते हैं। तो हम हमेशा ये प्रयास कर सकते हैं कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आज जैसे कि भगवान के चरण की पद चिन्हों के बारे में यहाँ पे वर्ड आया हुआ है तो आई थॉट कि बिकॉज यहाँ पे प्रभुपाद जी का पपट नहीं था आज ये 3 श्लोकों में, पर हमने आज तीनों श्लोकों का क्या मतलब है वो हमने देखा और स्पेशली ये जो भगवान के जो चरण के पद चिन्ह है उसका क्या मतलब उसका क्या प्रतीक है वो हम यहाँ पे आज कवर किए। तो अगर कुछ जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त है अगर वो कुछ ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने जो भक्तों के मुखारविंद से सुना वही मैं यहाँ पे आज बोलने का कोशिश किया। तो अगर कुछ मेरे से गलती हुआ है तो प्लीज करेक्ट मी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे अच्छा बहुत 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 सुंदर था। और आज अपने इतने अच्छे सबको जो आनंद देते हैं भगवान के चरण कमलों के चिन्हों के बारे में इतने अच्छे से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सुंदर था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। श्रील प्रभुपाद की जय माता। हरे कृष्णा। या हरे कृष्ण प्रभु। रियली बहुत अच्छा था। एक्चुअली परपट नहीं था इसमें तीनों भी श्लोकों में, लेकिन ये जो तुमने टॉपिक उठाया भगवान के पद चिन्हों पे जो ये मतलब पद पे जो मेरे पाँव में जो उनके जो चिन्ह है इज रियली वंडरफुल। और आई एम श्योर ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, ये मुझे भी नहीं पता था इसमें। तो बहुत अच्छा इसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया। हर एक जो चिन्ह है उसका क्या मतलब है, किस चीज़ का प्रतीक है वो। और हम लोगों को यही करना चाहिए कि ये जो प्रत्येक चिन्ह है तो अपने मतलब ज़रूरत के अनुसार अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उस चिन्ह पर ध्यान करके अपने उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, या जो भी मतलब उसका जैसा जो इच्छा है वो उसको करना चाहिए। सो इट इज़ वेरी नाइस। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। मुझे एक्चुअली आई डिडंट न्यू ऑल दिस, सो इट्स अ वेरी नाइस क्लास। आई कुड लर्न मैनी थिंग्स
थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।